एक वुमन चीफ मिनिस्टर है, लेकिन इसका मतलब क्या यह है भाटी जी कि वुमन चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल में कुछ गलत नहीं हो सकता है? मैं आपसे पूछ रही हूं, चुनाव में छिटपुट हिंसा हर जगह होती है, लेकिन जिस तरह का चुनावी हिंसा पश्चिम बंगाल में होती है, बम चल जाते हैं, गोले चल जाते हैं, फायरिंग हो जाती है, कहां होती है? सवाल पूछे जाते हैं तो आप गलत ठहरा देते हैं, ये कहां होता है? जरा मुझे बताइए, भाटी जी को ऑडियो दीजिए। उनकी हिस्ट्री खुली हुई है, कोई सवाल ही ना पूछे क्या बंगाल को लेकर? सवाल पूछने पे हम बिल्कुल गलत नहीं ठहराते। मैंने तो शुरू में ही आपके दोनों प्रश्नों का समर्थन किया था कि आपकी चिंता जायज है और एक सजग पत्रकार को इस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए। लेकिन मेरा ऐतराज इस बात पे था कि जब केवल फोकस करके उन्हीं राज्यों में पूछे जाते हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। बस देखिए, ममता बनर्जी एक बहुत बहादुर महिला हैं और बहुत लोकप्रिय नेता हैं पश्चिम बंगाल की, और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें ऐसे मुद्दों पर घेरना चाहती है। अभी सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो मानस को जगा देती हैं। उत्तर प्रदेश में जो हाथरस में हुआ, एक बेटी के साथ गैंग रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, पुलिस ने उसकी डेड बॉडी रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डाल के जला दी, उनके घर वालों पर लाठियां चलाई। जो नेता जिस पार्टी का वहां जाना चाहता था, सब पे पुलिस ने लाठियां चलाई। एक पत्रकार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, केवल वो रिपोर्टिंग करने जा रहा था, और 1.5-2 साल तक वो जेल में रखा गया। उस पर मानस को नहीं जागना चाहिए। अभी जो फर्रुखाबाद में 2 बेटियां पेड़ पर टकी हुई मिली हैं, उस पर मानस को नहीं जागना चाहिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता, जिनके फोटो मोदी जी के साथ भी हैं, योगी जी के साथ भी हैं, स्मृति ईरानी के साथ भी हैं, उन्हें पुलिस 1 महीने तक बचाती रही। इस पर मानस को नहीं जागना चाहिए। चुनिंदा घटनाओं पर जो इन्हें सूट करे, उन पर मानस को जागना चाहिए। आखिरी बात, जब हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ है तो क्या हो गया? अगर मोहित खान की फोटो अवधेश प्रसाद के साथ है तो क्या हो गया? तो आप ही कहते हैं, पिछली डिबेट में कह रहे थे। एक वाक और, हाँ बोलिए। एक वाक्य और बोलना चाहता हूं। जब हम ये आलोचना करते हैं मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की, वो गलत कर रहे हैं, तो बीजेपी के प्रवक्ता और अवधेश प्रसाद जी और एंकर हमसे कहते हैं अगर वो गलत सही नहीं कर रहे हैं तो बार बार चुन के क्यों आ रहे हैं? तो ये सवाल तो आज हम भी पूछ सकते हैं। अगर ममता बनर्जी बार बार चुनाव जीत रही हैं तो इसका मतलब वो अच्छा शासन चला रही हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं? बड़ी बात जो भाटी जी ने कहा, अवधेश जी वो कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी बंगाल के लिए इतनी खराब होती तो वो बार बार चुनकर कैसे आ रही है? वो पश्चिम बंगाल में बार बार काबिज हो रही है कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। बताइए। पहली बात तो यह है कि वो चुन के आ रही है, क्या इसका जो सवाल हमसे पूछा जाता, मैंने तो वही सवाल उठाया है। भाटी जी ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं भाटी जी या किसी से भी, देश से मैं पूछ रहा हूं, क्या इसके पहले कभी किसी भी घटना में मुख्यमंत्री ने सड़कों पर उतर करके इस प्रकार से न्याय मांगना, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी मांग रहा हो, चाहे वो स्टूडेंट कर रहे हो, भले वो राजनीतिक दृष्टि से कर रहे हो, उसके विरुद्ध कभी मोर्चाबंदी की? क्या ममता बनर्जी के मुंह से अभी तक एक शब्द निकला कि हमारे पास हाँ, मैं बताता हूं, मुझे टाइम दीजिए। आप तो बोले हैं, मैंने भी सुना है, आज पूरा भाषण सुना। मैं बताता हूं, पूरा भाषण सुना हूं। क्या इसके पहले कभी ऐसा हुआ है? सुनिए, क्या इसके पहले कभी ऐसा हुआ है कि 3 घंटे तक उसके माता पिता खड़े और कहा जा रहा है कि उनके मुख्यमंत्री से बात कराई गई, तब उनको 100 देखने दिया गया? मुख्यमंत्री से कैसे बात हो जा रही है उसमें अस्पताल की? अस्पताल में ये कौन सा माफियागिरी है कि जिसमें इतने एकदम सीधा डायरेक्ट वहां के प्रिंसिपल का है कि प्राइम मिनिस्टर से मुख्यमंत्री से बात कर लो? ये क्या चक्कर है? उसके पहले सारा कांड हो चुका है। सर, ममता बनर्जी जो कुछ आज कर रही थी, ये अपराध से बड़ा अपराध है। जो उन्होंने पहले भी किया है वो अपराध से महा अपराध है। एक मुख्यमंत्री को तो एक लाइन निकल के आना चाहिए था। कल अगर छात्र थे, अगर वो रात में ही भाषण दे देती कि छात्र के प्रतिनिधि मेरे पास आए, अपना ज्ञापन लेके आए, मैं यहां बैठी हूं, मैं उनसे बात करने वाली हूं। छात्र किसी भी पार्टी का हो सकता है, किसी संगठन का हो सकता है, क्या उसको उतर के सड़क पर न्याय मांगने का अधिकार नहीं है? क्या ममता बनर्जी खुद तो उतर जाती है? तो वही कह रहे हैं ना, वो तो खुद उतर रही है, अपनी पार्टी को उतार रही है। सुष्मिता जी 10 सेकंड, सुष्मिता जी किया उन्होंने, अपनी पार्टी को उतार रही है भाई। पूरे पश्चिम बंगाल में एक युद्ध छेड़ने का जो आज उन्होंने किया है,
कि जो कुछ भी आएगा उसके खिलाफ हमारी पार्टी, हमारे लोग मोर्चाबंदी करेंगे, युद्ध करेंगे। ये आग कुर्सी हिला देंगे दिल्ली की। और ऐसे मुख्यमंत्री को आप सोचते हैं उसको रहना चाहिए? अभी तो देश की समस्या है, 356 लागू होगी, रात में सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगा। एक चीज लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में कानून का शासन है? ये देश से मैं पूछ रहा हूं। भाटी जी और अजय वर्मा जो देंगे वो जवाब सब जानता है। यहाँ डीजीपी सर, मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे, जिस तरह की एक संदिग्धता। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए भाटी जी, कहाँ मना करती हूँ आपको, बोलिए। मैं अवधेश जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। उन्नाव में कुलदीप सेंगर का नाम एक रेप में आया, लड़की घूमती रही कई महीने तक, उसकी एफआईआर नहीं ली गई। उसने कहा मेरे पिता की हत्या कर देंगे, उसके पिता की हत्या कर दी गई। कुलदीप सेंगर मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से मिलकर निकले, मीडिया के सामने बयान दिया, और उत्तर प्रदेश के डीजीपी कह रहे थे माननीय विधायक जी से हमने पूछा है वो दोषी नहीं है। मैंने उनके सवाल का, अवधेश जी के सवाल का जवाब दिया है कि किस घटना में ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री दोषी को बचा रहे हो। उन्नाव केस में ऐसा हुआ, कुलदीप सेंगर को लगातार मुख्यमंत्री बचा रहे थे, और बाद में जब सीबीआई को केस गया तो 24 घंटे के अंदर सबूत मिल गए और वो जेल गए, और जेल में है आज भी। तो ये आप पार्टी जी जवाब भी सुनिए, भेदभाव मत करिए। समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया तो क्या योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि सड़क पर उतरो? मेरा सवाल यह है सर, जो भी हुआ, जो गलत हुआ वो गलत हुआ। यहाँ तो सवाल है कि लोकतांत्रिक अधिकार की दृष्टि से कोई पश्चिम बंगाल में खड़ा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री उसे बचा रहे थे, सिद्धार्थ जी, पुलिस कह रही थी सबूत नहीं मिल रहे। सिद्धार्थ जी देखिए, सवाल बड़ा सिंपल सा है, उस पर जवाब देने की जरूरत है। और ये देखिए, यहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि कुर्सी पर नजर है बीजेपी। वो उल्टा धमकी दे रही है, वो कह रही है मैं दिल्ली की कुर्सी हिला दूंगी। इस पर भी बोलिए। सुचारिता जी, देश के अंदर एक सीएजी है, हाँ, चुनिंदा आक्रोश गैंग। मुझे दुख है कि भाटी जी ने भी उस गैंग को उसको ज्वाइन कर लिया है, उसमें शामिल हो चुके हैं। अभी बंगाल पर आज डिबेट कर रहे हैं हम, वहां पर आज एक विपक्षी पार्टी के नेता को गोली मार दी गई उनकी गाड़ी पर। वहां पर कल जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको हॉकियों से बांधा गया, मारा गया। वहां पर एक केस को इतना मिसहैंडल किया गया। और चुनिंदा आक्रोश गैंग के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक मजबूत नेता है। एक लाइन आप पूरी डिबेट में दिखा दीजिए कि विपक्ष के किसी व्यक्ति ने कोई सवाल तक पूछा हो कि क्यों इसको सुसाइड बताने की कोशिश हुई थी, क्यों वहां पर वैंडलिज्म किया गया, कैसे हजारों लोग वहां पर घुस गए, वहां पे क्यों डॉक्टर्स को नोटिस। एक लाइन नहीं, ये सीधे चले गए बंगाल से उठ के यूपी। अच्छा, यूपी में भी कमाल देखिए, यूपी में जाएंगे हाथरस, यूपी में जाएंगे बीएचयू, पर कन्नौज नहीं जाएंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चुनिंदा आक्रोश गैंग है। चुनिंदा आक्रोश गैंग कैसे बोल देगा? सुचारिता जी, जब जब कोई घटना हुई उस पर तब तब डिबेट हुई, तब तब हमने बात करी। ऐसी क्या मजबूरी है चुनिंदा आक्रोश गैंग की कि एक शब्द ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोल सकते? एक शब्द आप इस पूरी घटना में उस बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ उस पर आप नहीं बोल सकते। एक शब्द जो सरकार इसमें शामिल है, वो जो दिखने लग रही है सामने, उस पर आप नहीं बोल सकते। देश की अदालतें बोलने लग रही हैं, देश के डॉक्टर्स बोलने लग रहे हैं, पूरा देश बोलने लग रहा है, पर आपको चिंता यह है भाजपा क्यों बोल रही है? अरे भाजपा नहीं बोलेगी भैया, आप बोल लीजिए। आपके टिकट कटवा दें, आप चले जाइए वहां पर। आप तो देश में हर जगह जाते हैं, आप बंगाल में जाकर के लीड ले लीजिए, भाजपा वापस आती है, पर बच्ची को न्याय दिलवाइए।